जोगिंदर जी, आपका स्वागत है आज के धन्यवाद। इस कार्यक्रम में। पहले तो आप सबको बधाई कि एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन भारत की किसानी और भारत की जनता को बचाने के लिए आप लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ये जो पूरा निजीकरण का दौर है वो हमारे खेत पे ना आ जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो अनाज है, जो फूड सिक्योरिटी है, उसके तौर पे आत्मनिर्भर हों। थैंक 5 यू। महीने गुजर चुके हैं। और उससे पहले भी देखा है कि पंजाब के अंदर उससे पहले 2 महीनों से बड़ा उग्र आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल है जनता के मन में, तो उसी पे हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। हम शुरू करना चाहेंगे ये जानकर कि 5 महीने जब मैं बोल रहा हूँ कि गुज़र चुके हैं, बहुत मजबूती के साथ आंदोलन चल रहा है। जो नेतृत्व है, उनके चेहरे पे भी वो संकल्प दृढ़ता दिखती है कि अभी मजबूती के साथ चलेंगे और आगे लेके जाएँगे, जैसा पहले से ही आप लोग बोल रहे थे। पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपका काडर, जो पिछले 5 महीनों से बॉर्डर के ऊपर है, जो घरों के अंदर उनका परिवार आंदोलन कर रहा है, वो और साथ में जो आम किसान हैं, उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो संकल्प है, उनका जो रेज़ोल्यूशन है, वो किस तरह से मजबूत होता गया है, वो कैसे बढ़ता गया है? क्योंकि वर्तमान समय के अंदर ऐसा उदाहरण हमने देखा नहीं है, तो उस पर आप थोड़ा बताइए हम। देखिए, हम जब एक इश्यू को पकड़ा है 3 काले कानूनों के संबंध में, हमने अपनी सारे कैडर को पहले से ये बात बता दिया था कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इसको आप छोटा मत समझें। ये बहुत बड़ा हल्ला है। ये डब्ल्यूटीओ का हल्ला है। कौमांतरी मुद्रा कोष संसार बैंक की पॉलिसी के मुताबिक ये हल्ला हुआ है। ये अकेला मोदी सरकार का नहीं, ये पूंजीपति सिस्टम का हल्ला है। इस हल्ले से कोई भी नहीं बचेगा। किसान भी नहीं बचेगा, मजदूर भी नहीं बचेगा, किरत करने वाले लोग, छोटे कारोबारी लोग, सारे इसकी लपेट में आएंगे। पीडीएस वर्गीय स्कीमें सब इसकी लपेट में आएंगी। अन्न सुरक्षा का मसला है, ये रोटी का मसला है, बड़ा मसला है। इसके लिए बड़ी लड़ाई के लिए हमें सबको तैयार रखना होगा। हमने ये पहले से ही बता दिया था। ऐसे ही बड़ी लड़ाई के लड़ने के लिए मानसिक तौर पर तैयार होकर हम फील्ड में आए हैं और हमारे कैडर में इसलिए कोई भी निराशा नहीं है। हम जीतेंगे दृढ़ता से के साथ, विश्वास के साथ इस आंदोलन में लड़ रहे हैं। इसको इसमें कूदे हुए हैं और पूरे पक्के विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे लिए सारा संसार जीतने के लिए तैयार इसी के साथ एक अगली जो दिमाग में बात आती है कि हमें ऐसा बताया जाता है कि जब किसानों के आंदोलन की बात है, तो उसमें जो भूमिहीन खेत मज़दूर है, जिसे खेतीहर मजदूर बोलते हैं, उसकी भागीदारी नहीं होती है। पर इस आंदोलन की इबारत अलग है। बढ़-चढ़ कर वो इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और साथ में हम देखते हैं बॉर्डर पे जाके, वैसे भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखते हैं कि ये जो खेतीहर मजदूर है वो जो हमारे वंचित तबके हैं, दलित समुदाय है, उससे आता है। तो ये भी एक अलग से यूनिटी उभर कर आ रही है। ये कैसे आप लोग कर पाए हैं? ये कैसे उभरा है ये जो यूनिटी है, खेत मज़दूर किसानों के आंदोलन के अंदर इतनी बड़ी भागीदारी? है। देखिए, जो खेत मजदूर हैं, हमको खेत मजदूर कभी नहीं माना। लैंडलेस किसान मानते हैं हम उनको। उनके पास भूमि नहीं है। उनके साथ हमारा गूढ़ा रिश्ता है। इस आंदोलन में ये काले कानूनों का असर सबसे ज्यादा उनके ऊपर असर होगा, क्योंकि खेती से जुड़े हुए लोग हैं, वो जमीन से जुड़े हुए लोग। वैसे तो कह सकते हैं हम कि इससे कोई भी तबका नहीं बचेगा, लेकिन खेत मजदूर तो इसके साथ बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं। वो लैंडलेस किसान है। वो लोगों को इस आंदोलन में हम लेके आए हैं। उनको पता है कि हम खेतों के बीच से ही हमारा गुजारा चलता है। और ये जितनी बड़ी लड़ाई है, ये अकेले ना किसान, ना खेत मजदूर, ना सनटी कामे, ना अकेले मुलाजिम इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते और जीत नहीं सकते। इसलिए हमारी जो सांझ है खेत मजदूरों के साथ, 9 मास के रिश्ते की सांझ है।
उसको हम पक्का करने के लिए इस लड़ाई में उनका जो सहयोग है, उनको बात समझ में आती है कि ये लड़ाई हमें इकट्ठे होकर लड़नी होगी, तभी जीत सकेंगे। ये दूसरी बात है कि मोर्चे में हम 5 महीने से बैठे हुए हैं। जैसे हम मोर्चे लगाकर बैठ गए किसान लोग, खेत मजदूर मोर्चे में आकर बैठ जाएं, उतनी देर तक उनको मोर्चे के अंदर लगातार उनकी हाजिरी रहे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनको तो रोज वही करना है, वही खाना है। इसलिए उनकी हाजिरी, जब हम सप्ताह के महत्वपूर्ण दिन पर उनकी हाजिरी आती है, और वो सदा जब भी जरूरत होती है उनको हम कॉल करते हैं, वो आते हैं। वो समझते हैं कि अभी आंदोलन कहाँ पर है। वो हर समय हमारे साथ घरों में रहकर भी, काम पर रहकर भी हमारे अंग संग रहते हैं। इसलिए हमारी उनके साथ सांझ पक्की इसलिए हुई है, उनके बात समझ में आई हुई। जब आपका आंदोलन शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इससे पहले वाले, अभी वो नहीं है, उन्होंने बोला कि बॉर्डर के ऊपर महिलाओं को और बुजुर्गों को इन्होंने रखा हुआ है। उनके शब्द बड़े आपत्तिजनक थे कि जैसे किसी सामान को रखा होता है, वो समझ नहीं पा रहे थे। उससे जुड़ा हुआ है। और ये आपसे बड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक अलग से पहचान बनाई है आपने आंदोलन की, क्योंकि पहले माना जाता था किसानी मतलब पुरुषों का काम। पर जिस तरह से अलग से महिलाओं की भागीदारी इसके अंदर है, नेतृत्व के अंदर भी, और विशेष तौर पे आपकी जत्थेबंदी जो है, उसमें तो महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, वो सीजीआई की वो स्टेटमेंट, और कैसे इंश्योर कर पाए इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी, और सिर्फ आना नहीं, वहां पर रहना, नेतृत्व के अंदर आना, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो चीफ जस्टिस साहब की भाषा है कि इन लोगों ने महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को रखा हुआ है। रखा उसे जाता है जो रहना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाई फोर्स रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, रखा नहीं हुआ। ये हमारी परिवारों की लड़ाई है। जब परिवार सारा लड़ाई में शामिल हो जाता है, तब उसमें बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बूढ़े भी होते हैं। सारे का सारा परिवार लड़ाई में शामिल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जज साहब की नजरिए में कुछ ना कुछ फर्क है। उनके देखने में कुछ फर्क है, उनके सोचने में कुछ फर्क है, उनके अंदाजों में कुछ फर्क हो सकता है। लेकिन ये लड़ाई हमारे परिवारों की लड़ाई है, खेत मजदूरों के बच्चों की लड़ाई है, शांति कामों के बच्चों की लड़ाई है, छोटे कारोबारों के परिवारों की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है, ये चूल्हे की लड़ाई है, ये फसलों की लड़ाई है, नस्लों की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में सारे का सारा परिवार शामिल होना कोई अचंभे की बात नहीं है। परिवारों की लड़ाई में बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, सारे के शामिल हैं। वो हमने किए हैं। ये बाई फोर्स रखा हुआ नहीं किसी से। जो उत्साह से आए हैं, उत्साह से लड़ रहे हैं, और लड़ाई जीत के जाने का उनका वर्ण है। वो जीत के जाने का हौसला रखते हैं, वहां पर ही खड़े हैं। हाँ, तो ये जो महिलाओं की भागीदारी है, ये कैसे आप लोगों ने इंश्योर किया कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं अपना घर छोड़कर बॉर्डर पे पहुंचना? क्योंकि हमारा जो सामंती समाज है, वो इसकी इजाजत नहीं देता है, उस बंधनों को तोड़कर महिलाएं नेतृत्व के अंदर आना और इतनी बड़ी संख्या में जत्थेबंदी में शामिल होना। उसमें आपके संगठन के क्या विशेष आप लोगों ने वहां पे प्रावधान किए? कैसे किया उस चीज को? देखिए, कोई भी बात किसी भी हिस्से को समझाने के लिए, समाज के किसी भी पोर्शन को समझाने के लिए, उनके बात समझ में आनी चाहिए कि ये लड़ाई क्या है, महिलाओं की लड़ाई विशेष तौर पे क्या है। घर में अगर कोई समस्या आती है, घर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी बात की, उसका सबसे पहले सामना महिलाओं को करना पड़ता है। अगर घर में कोई चीज नहीं है, कर्जा चढ़ गया, सबसे पहले उसका अटैक महिलाओं के जेवरों पर होता है। हम्म। उनको लेने देने वाला जो आएगा, सबसे पहले महिलाएं उसके मत्थे लगती हैं। बैंक वाला आएगा, तब उसको महिलाएं मत्थे लगती हैं। घर में कोई आर्थिक तंगी के कारण नशा करके आता है, तब भी महिलाओं को सामना करना पड़ता है।
जितनी भी आर्थिक तौर पर समस्याएं खड़ी होती हैं भारत में, उसका सबसे ज्यादा मुकाबला महिलाओं को करना। जब उनके ये समझ में आ जाती है कि आर्थिक समस्या खड़ी क्यों होती, आर्थिक समस्या घर में हमें काम करने वालों के घर का कर्ज क्यों है, माड़ा हाल क्यों है, जब ये बात उनके समझ में आती तो वो लड़ाई में आई है, आई ही नहीं लेकर आती। कह सकता है कोई भी आप इतनी बड़ी गिनती में औरतों को लेकर आए हैं, लेकर नहीं आए, वो खुद संगठन होकर अपनी लड़ाई में शामिल होने के लिए आई हैं। हमने तो उनको अवेयर करना हमारा काम है। हमारी जो ड्यूटी है उनको संगठित करना, लड़ाई में योगदान पाने के लिए उनके बात समझ में आनी, उनके इशू समझ में आना। इन काले कानूनों में आपके साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, महिलाओं के साथ क्या होगा, मजदूरों के साथ क्या होगा, बच्चों के साथ क्या होगा, आपकी एजुकेशन का क्या होगा, सेहत सेवाओं का क्या होगा, ये बात उनके समझ में आ गई। इसलिए वो किसी ने लेकर नहीं उनको आए हम। बहुत आपने देखा होगा 8 मार्च को 70-80 हजार औरत शामिल हुई है दिल्ली टिकरी मोर्चे पर। इतनी बड़ी गिनती को कोई लेकर आएगा ऐसा नहीं है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो अगुवाई करती हैं, वो स्टेज चलाती हैं, वो बोलती हैं, संचालन कमेटी वगैरह सारी उनकी है। 8 तारीख को सारा प्रोग्राम औरतों का ही था, इसलिए वो अवेयर हुई हैं। अवेयर करना हमारा काम, बात बताना हमारा काम, ऑर्गेनाइज करना भी हमारा काम। लेकिन ऑर्गेनाइज करके उनको किसी आंदोलन के अंदर शामिल करना और शामिल करके डट के उसका मुकाबला करना, वो उनकी अपनी तैयारी है। वो इसलिए वो मैदान में नितरी हुई हैं, उनने मोर्चे संभाले हुए हैं। जैसे गिनती मर्दों की होती है उतनी ही गिनती हमारी ऑर्गेनाइजेशन में औरतों की होती है, आपने देखी। जी। जोगिंदर जी, आपने इस आंदोलन के अंदर एक और एस्पेक्ट जोड़ा है। मानवाधिकार दिवस के दिन आप लोगों ने जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं जिनकी डिटेंशन हुई है, जिसको आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए आप लोगों ने वो दिन ऑब्जर्व किया, जिसको आप बोलते हैं कि किसानों से बाहर जाके भी जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनके साथ एकता बनाने की कोशिश की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इस पक्ष पे आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए भाई साहब, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, मीडिया वाले लोग हैं, कलमकार हैं, नाटककार हैं, गीतकार हैं, जो हमारी किसानी के साथ जुड़कर किसानी की हालत की लोगों को सामने बात रखते हैं, व्याख्या करते हैं, जो हमारे लिखते हैं हमारे लिए कि जंगलों में इसलिए कंपनियां उतार कर उनका कंपनी का कब्जा कराना चाहते हैं, 3 काले कानून क्या है, निजीकरण क्या है, साम्राज्य प्रबंध क्या है, साम्राज्य का कारपोरेट क्या है, जो ये बातें हमें हमारे तक समझाने में मदद करते, हमारी बात करते हैं। अगर उन लोगों को स्टेट कोई कानून लगा के देशद्रोही के दोष लगाकर जेलों में बंद करती है, तो उनके पक्ष में बोलने वाला और कौन है? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी मास मूवमेंट नहीं, आप हमारे लिए कोई बात करते हैं, आपको स्टेट कल को कोई देशद्रोही का केस पाकर जेलों में बंद कर, बात आप हमारी करते, आप स्टेट के उस जुर्म का सामना कर रहे हैं, उस समय हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इसलिए हम उन लोगों को, क्योंकि वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, हमारे लिए लिख रहे हैं, वो जानते हैं कि पूंजीवादी सिस्टम में जो नए काले कानून आ रहे हैं, कारपोरेट सेक्टर का कैसे पक्ष पूर रहे हैं वो लोग, वो हमारे लिए जो जानकारी देते हैं, अगर उनके ऊपर कोई स्टेट कार्रवाई करती है तो उनके पक्ष में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोले? ये हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है, हमारा जमहूरी हक है, हम बोलेंगे और बोलते रहे।
जोगिंदर जी, अभी बहुत महत्वपूर्ण और मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल प्रश्न जो पूरा भारत आप लोगों की तरफ देख रहा है कि महामारी के दौर में ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है और उतना ही हौसला बढ़ता जा रहा है किसानों का। तो इस आंदोलन को यहाँ से किस दिशा की तरफ हम देखते हैं? कैसे ये आगे जाएगा? जीत पक्की है आप लोगों के हौसले से लगता है, जीत कैसे हासिल होगी और यहाँ से कैसे आगे जाएगा संक्रमण के काल में? ये आपसे हम सुनना चाहते हैं। देखिए, हमें मालूम था कि अटैक कोरोना का हमला पिछले साल मार्च से शुरू हुआ है। हम उस टाइम इसकी सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए बहुत प्रबंध किए थे हमने। दूरी रखने का, मास्क पहनने का, इकट्ठ ना करने का, ऐसा करते रहे हैं। और हम टेक्निकली मान रहे हैं कि कोरोना है। हम ये भी मान रहे हैं कि कोरोना जानलेवा बीमारी है। लेकिन इसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं? अभी तक 1 साल हो गया, लाखों लोगों की जानें चली गई, वेंटिलेटर का प्रबंध नहीं। लेकिन हम लोगों को सरकार ने इस कोरोना, इस महामारी का नाजायज फायदा लिया है। सरकार ने इसकी आड़ में काले कानून लेकर आ गई, ऑर्डिनेंस लेकर आए। सरकार इस आड़ में ऑपरेशन क्लीन की कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई। हमारे इस मोर्चे को उठाने के लिए तैयार हो गई सरकार। सरकार ने सारे प्रबंध कर। हम जानते हैं कि कोरोना महामारी जानलेवा बीमारी है। हम ये भी जानते हैं कि ये कानून भी हमारे जानलेवा कानून है। भूखमरी से मौत हो जाए, स्टेट के जबर से मौत हो जाए, कि कोरोना महामारी से मौत हो जाए, ये 3 अटैक हैं हमारे। इनका सामना हमने कैसे करना है, हमने विचार लिया। कोरोना के साथ भी मुकाबला करेंगे, स्टेट के अटैक को भी बर्दाश्त करेंगे और इन कानूनों को लागू ना होने के लिए भी संघर्ष करेंगे और जीत के जाएंगे। हमने बना लिया, हम सैनिटाइजर भी करेंगे, हम कार्डों का प्रबंध भी करेंगे, सफाई का प्रबंध भी रखेंगे। डॉक्टरों की सलाह से अपने कैंप में, अपने मोर्चों में कैंप भी लगाएंगे। दूरी संभव नहीं है, लॉकडाउन तो हमारा है ही, हम तो लग ही बैठे हुए सड़कों पर। इसके लिए हम इसका मुकाबला करने के लिए मानसिक तौर पर लोगों को तैयार किया हुआ। तीनों मुकाबला, स्टेट के अटैक को भी, कोरोना के अटैक को भी, कानूनों के होने वाले प्रभाव असरों को भी हम बर्दाश्त करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं और करेंगे और जीतेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जोगिंदर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आंदोलन को।